हेलो गाइस, आपका स्वागत है फिजिक्स पीवाई की फॉर नीट जेई एंड सीबीएसई में। अगर आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ जाए तो वीडियो को लाइक करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। अब इस क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं मेरे भाई, टू बॉडीज P एंड Q, दो बॉडी है P और Q, हैव टू मूव इक्वल डिस्टेंस। दोनों बॉडी है P और Q, उनको जो है इक्वल डिस्टेंस मूव करनी है। स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, रेस्ट से स्टार्ट करेंगे, दैट मींस इनिशियल वेलोसिटी दोनों की 0 है। P इज एक्सीलरेटेड विद 2a, P का एक्सीलरेशन जो है 2a है फॉर फर्स्ट हाफ डिस्टेंस। फर्स्ट हाफ डिस्टेंस के लिए P का जो एक्सीलरेशन है वो है 2a, देन इट्स एक्सीलरेशन बिकम्स a, इसका एक्सीलरेशन a हो जाता है फॉर लास्ट हाफ। लास्ट हाफ डिस्टेंस में P का एक्सीलरेशन a हो जाता है, whereas Q has acceleration a for first half। Q का जो एक्सीलरेशन है, Q का एक्सीलरेशन a वो फर्स्ट हाफ के लिए है, यानी कि फर्स्ट हाफ डिस्टेंस के लिए Q का एक्सीलरेशन a है एंड एक्सीलरेशन 2a फॉर द लास्ट हाफ। Q का लास्ट हाफ की डिस्टेंस के लिए जो एक्सीलरेशन है वो है 2a। देन फॉर होल जर्नी, कंप्लीट जर्नी के लिए हमें 4 ऑप्शन दिए हैं। चारों ऑप्शन में ये बताना है कौन सा ऑप्शन सही है। चारों ऑप्शन में अगर आप ध्यान से देखोगे तो एक चीज कॉमन है, एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड, स्पीड, स्पीड। दैट मींस अगर मैं स्पीड पर काम करूंगा तो मेरे लिए ये आसान हो जाएगा ये बताना कि कौन सा ऑप्शन सही है। अगर मैं स्पीड पर काम करूंगा तो मेरे लिए ये बताना सही हो जाएगा कि भाई कौन सा ऑप्शन सही है। क्लियर है? तो मेरे प्यारे भाई और बहनों, ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन के बहुत वेरिएशंस है, इस क्वेश्चन के बहुत वेरिएशंस है, लेकिन इस क्वेश्चन का वीडियो सॉल्यूशन अभी तक कहीं नहीं है। किसी भी प्लेटफॉर्म पर इस क्वेश्चन का वीडियो सॉल्यूशन कहीं पर भी नहीं है। एक ऐसा क्वेश्चन है जिसमें ये दोनों बॉडी जो है इक्वल टाइम में, यानी कि फर्स्ट हाफ टाइम सेकेंड हाफ टाइम, फर्स्ट हाफ टाइम सेकेंड हाफ टाइम में ये दोनों बॉडी जो है कुछ a और 2a एंड a एक्सीलरेशन से मूव करती हैं। दोनों बॉडी में से कौन सी बॉडी ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करेंगी, ऐसा क्वेश्चन जरूर है और ये बहुत सारे प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल है। लेकिन ये क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का आंसर अभी अवेलेबल नहीं है, किसी भी प्लेटफॉर्म पर कोई वीडियो सॉल्यूशन नहीं है। मैं आपको इसका सॉल्यूशन बताऊंगा। इसको करने के दो मेथड है, दोनों मेथड में बताऊंगा। पहला मेथड, ध्यान रखना, पहला मेथड है कैलकुलेटिव, दूसरा है ग्राफिकल। दूसरा मेथड जो ग्राफिकल मेथड है, यू विल डेफिनेटली लव दैट मेथड। आपको मजा आ जाएगा उस क्वेश्चन का, इस क्वेश्चन का आंसर देखकर, ग्राफ से जब देखेंगे। तो पहले हम कैलकुलेटिव मेथड समझेंगे। कैलकुलेटिव मेथड में क्या करना है इसको समझना जरूरी है। कैलकुलेशन के हिसाब से ही आपका जो माइंड है ना थोड़ा ओपन होगा कि भाई कब कौन सी इक्वेशन लगानी है। लेकिन ग्राफिकल में एक तरह से एनालिटिकल मेथड है, ग्राफिकल में देखते ही पता चलेगा अच्छा ये है आंसर। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम कैलकुलेटिव मेथड से इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे। क्वेश्चन में सिचुएशन बनाते हैं भाई, पहले डायग्राम बनाएंगे। मान लेते हैं P और Q जो है ये डिस्टेंस ट्रेवल करेंगे, P और Q जो है ये डिस्टेंस ट्रेवल करेंगे और ये डिस्टेंस हम मान लेते हैं 2D डिस्टेंस ट्रेवल करेंगे P और Q। क्लियर है मेरे भाई? ये इसका सेंटर पॉइंट ले लेते हैं, इसका जो सेंटर पॉइंट है ये ले लेते हैं। तो इसका सेंटर पॉइंट हो गया, तो ये डिस्टेंस D हो गई, ये डिस्टेंस D हो गई। अब हम क्या करेंगे, पहले P की बात करेंगे। P जो है हाफ डिस्टेंस 2a एक्सीलरेशन से मूव करता है। ये हम इस तरह से लिख लेते हैं 2a और ये डिस्टेंस हो जाएगी d। क्लियर है? और अगला हाफ, जो नेक्स्ट हाफ है, ये जो P है a एक्सीलरेशन से मूव करता है और कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करता है मेरे भाई, d डिस्टेंस ट्रेवल करता है। क्लियर है? ये क्वेश्चन ही मैं अभी समझा रहा हूं। अब Q की बात करेंगे। Q की अगर बात करेंगे तो Q जो है फर्स्ट हाफ में किस एक्सीलरेशन से चलता है मेरे भाई, वो a एक्सीलरेशन से चलता है और कितने डिस्टेंस ट्रेवल करता है, d। नेक्स्ट हाफ में ये जो Q है 2a एक्सीलरेशन से चलता है और कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करता है, d। P को
फर्स्ट हाफ में डी डिस्टेंस ट्रेवल करने के लिए हम मान लेते हैं T1 टाइम लगता है, और P को नेक्स्ट हाफ में जो डिस्टेंस ट्रेवल करने के लिए टाइम लगता है वो T2 मान लेते हैं। T1 एंड T2 टाइम मान लेते हैं, T1 एंड T2 टाइम मान लेते हैं। इनिशियल वेलोसिटी P की 0 है, दैट मींस U 0 है। Q की जो इनिशियल वेलोसिटी है वो भी 0 है। भाई दोनों जो है रेस्ट पर है, दोनों रेस्ट से स्टार्ट करते हैं, लिखा हुआ है ये देखो, दोनों रेस्ट से स्टार्ट करते हैं। Q को मतलब हाफ डिस्टेंस ट्रेवल करने के लिए इसको जो टाइम लगता है T1 डैश ले लेते हैं मेरे भाई। D को मतलब सॉरी, और सेकंड हाफ जो Q को सेकंड हाफ में जो डिस्टेंस ट्रेवल करने के लिए टाइम लगता है इसको T2 डैश ले लेते हैं। क्लियर है? ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन के हिसाब से मैंने इस डायग्राम में समझाने की कोशिश करी है कि क्या हो रहा है। तो पहले हम P को एनालाइज करेंगे, पहले हम पार्टिकल P को एनालाइज करेंगे। कैसे करेंगे देखो, आपको पता है एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड क्या होती है मेरे भाई? एवरेज स्पीड होती है टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन। एवरेज स्पीड क्या होती है? टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम। ये आपने पढ़ा है। हम इसी फॉर्मूले को इस्तेमाल करेंगे इस क्वेश्चन को करने के लिए। तो आप देखो टोटल डिस्टेंस, दोनों का टोटल डिस्टेंस कितना होगा? 2d। ये हमने माना है, एज्यूम किया है। दोनों पार्टिकल P और Q टोटल डिस्टेंस ट्रेवल करेंगे 2d। ठीक है, तो हमें टोटल डिस्टेंस 2d मिला हुआ है, कोई इश्यू नहीं है। टाइम की बात करते हैं, टोटल टाइम। अगर मैं T1 और T2 P के लिए निकाल लूं, T1 और T2 P पार्टिकल के लिए निकाल लूं, और T1 और T2 को ऐड कर दूंगा, और जो डिस्टेंस होगी उससे उस टोटल टाइम से डिवाइड कर दूंगा। भाई जो डिस्टेंस होगी उसको मैं इस टोटल टाइम से डिवाइड कर दूंगा। सिमिलरली मैं Q के लिए भी यही करूंगा, तो सबसे पहले हम बात करेंगे T1 और T2 निकालेंगे इस सिचुएशन में। तो सबसे पहले हम P पार्टिकल लेंगे। मेरे भाई ध्यान से देखना, हम सबसे पहले P पार्टिकल लेंगे। जब हम P पार्टिकल लेंगे तो पहले हम यहां से यहां तक फर्स्ट हाफ तक एनालाइज करेंगे। इनिशियल वेलोसिटी है 0, यहां पर जो इसकी वेलोसिटी आती है मान लेते हैं v, यहां पर इसकी वेलोसिटी v मान लेते हैं, और इसकी वेलोसिटी यहां पर v डैश मान लेते हैं। भाई फर्स्ट हाफ के लिए जो है हम इक्वेशन लगाएंगे v इज इक्वल टू u प्लस at। v ये वाली वेलोसिटी हो गई, इनिशियल वेलोसिटी 0 है, एक्सीलरेशन इसका कितना है मेरे भाई? 2a एक्सीलरेशन है, टाइम कितना है? t1। हमें t1 निकालना है, तो t1 क्या आ जाएगा मेरे भाई? यहां से v अपॉन 2a। कोई दिक्कत यहां तक? v अपॉन 2a इज द टाइम पीरियड फॉर दिस केस। ठीक है, अब हमारे पास जो है एक दूसरी इक्वेशन होती है v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 2as। ये इक्वेशन होती है। इस इक्वेशन की मदद से मैं v निकालूंगा। देखो v स्क्वायर माइनस ये 0 हो जाएगा, इनिशियल वेलोसिटी 0 है, 2 एक्सीलरेशन कितना है बेटा? 2a, डिस्टेंस कितनी है? d। अभी मैं इसी को ही एनालाइज कर रहा हूं, तो यहां से वेलोसिटी आ गई मेरे भाई v स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 4ad। वेलोसिटी कितनी आ गई मेरे भाई? 4ad। वेलोसिटी आ गई 4ad, है ना? v स्क्वायर बेसिकली, तो v कितना आ जाएगा मेरे भाई? स्क्वायर रूट ऑफ 4ad। कोई दिक्कत यहां तक? वेलोसिटी आ गई स्क्वायर रूट ऑफ 4ad। इस वेलोसिटी को उठा करके यहां रख देंगे तो हमारे पास टाइम मिल जाएगा। T1 क्या हो जाएगा मेरे भाई? वेलोसिटी उठा करके यहां से यहां रखेंगे, स्क्वायर रूट ऑफ 4ad अपॉन में 2a। भाई यहां से T1 निकाल लेंगे, ये 2 तो ये 4 का स्क्वायर रूट क्या होता है? 2 होता है, तो ये तो बाहर आ जाएगा, 2 से 2 कैंसिल होने वाला है। भाई 2 यहां से आ गया बाहर, ये हो गया ad, और यहां से ये 2 हो गया, और ये जो a है इसको भी स्क्वायर रूट a लिख लेते हैं। ये 2 से 2 उड़ गया। ठीक है मेरे भाई, तो यहां से मेरे पास क्या मिलेगा? मुझे एक स्क्वायर रूट a से एक स्क्वायर रूट a उड़ा देना। ठीक है भाई, तो ये बच जाएगा t अपॉन में। क्लियर है मेरे भाई? तो यहां से हमारे पास आ गया T1, ये T1 आ गया, बस ये T1 आ गया, ध्यान रखना ये क्या आ गया? T1। अब मुझे T2 निकालना है,
T1 मैंने निकाल लिया, ये आ गया स्क्वायर रूट ऑफ D बाई ए। क्लियर है। अब यहां से मैं T2 निकालूंगा, थोड़ा सा लेंथी मेथड है, बहुत आसान है, लेकिन T2 निकालेंगे। T2 कैसे निकालेंगे यहां समझेंगे, यहां समझते हैं मेरे भाई। हमें यहां पर वेलोसिटी मिली, ये वाली वेलोसिटी, ये देखो स्क्वायर रूट ऑफ 4AD, ये वेलोसिटी हमें मिली स्क्वायर रूट ऑफ 4AD। यहां से ये वेलोसिटी V डैश निकाल लेते हैं, तो V डैश का स्क्वायर माइनस V स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 2 इंटू ए एक्सीलरेशन डिस्टेंस हो जाएगी D। V स्क्वायर माइनस U स्क्वायर इज इक्वल टू 2AS वाला फॉर्मूला मैं लगा रहा हूं। तो V डैश स्क्वायर यानी कि V डैश की वैल्यू हम निकालेंगे मेरे भाई। V स्क्वायर की जो वैल्यू आई थी वही आई थी 4AD। भाई मैं यहां पर लिख देता हूं 4AD दैट इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 2AD। किसी को कोई दिक्कत नहीं है यहां पर। यहां से मैं V डैश स्क्वायर लिखूंगा तो क्या आ जाएगा, ये 4 इधर पहुंच जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा मेरे भाई, हो जाएगा 6AD। कोई दिक्कत नहीं है। V डैश स्क्वायर कितना आ गया 6AD। अगर मैं V डैश की वैल्यू निकालूंगा तो हो जाएगी स्क्वायर रूट ऑफ 6AD। स्क्वायर रूट ऑफ 6AD जो है V डैश की वैल्यू हो जाएगी। क्लियर है मेरे भाई। यहां से हमें V डैश मिल गया। अब मुझे T2 निकालना है। भाई T2 कैसे निकालोगे आप, भाई V डैश इज इक्वल टू V प्लस A इंटू T2, यहां से निकाल लेंगे। अब V डैश आपको मिल ही गया है, कितना है स्क्वायर रूट ऑफ 6AD दैट इज इक्वल टू V कितना आया है मेरे भाई, वो आया है स्क्वायर रूट ऑफ 4AD, स्क्वायर रूट ऑफ 4AD प्लस AT2। तो मेरे भाई यहां से हम T2 की वैल्यू निकाल लेंगे। इसको इधर ले जाते हैं, इसको इधर ले जाएंगे तो हो जाएगा 6AD माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 4AD अपॉन में ये A नीचे आ जाएगा, ये A जो है नीचे आ जाएगा, और ये हमें मिलेगा T2, ये हमें मिलेगा T2। भाई यहां से इसको सॉल्व करेंगे मेरे भाई तो क्या आएगा, भाई स्क्वायर रूट ऑफ AD कॉमन ले लो, स्क्वायर रूट ऑफ AD कॉमन ले लेंगे तो ये आएगा स्क्वायर रूट ऑफ 6 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 4, तो ये 2 हो जाएगा, डायरेक्ट कर दिया, अपॉन में A दैट इज इक्वल टू T2, दैट इज इक्वल टू T2। अब मैं क्या करूंगा यहां से मेरे भाई, ये बताओ, तो स्क्वायर रूट ऑफ AD और नीचे A है तो स्क्वायर रूट ऑफ D बाई A बन जाएगा, ये बनेगा स्क्वायर रूट ऑफ D बाई A, ये हो गया स्क्वायर रूट ऑफ D बाई A। इसको सॉल्व कर लेंगे, स्क्वायर से सॉल्व कर लेंगे, स्क्वायर रूट ऑफ A, स्क्वायर रूट ऑफ A, एक स्क्वायर रूट उठ जाएगा, तो स्क्वायर रूट D अपॉन में स्क्वायर रूट A, स्क्वायर रूट D बाई A बन गया। क्लियर है यहां तक। अब यहां से ये कितना बनेगा, स्क्वायर रूट 6 माइनस 2, स्क्वायर रूट 6 माइनस 2, ये आ गया मेरे पास T2। ये कितना आ गया मेरे भाई T2। अब मुझे क्या करना है, भाई एवरेज स्पीड होती है टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम, तो T1 और T2 को ऐड कर दोगे, T1 कितना आया था, T1 आया था स्क्वायर रूट ऑफ D बाई A, और ये आ गया तुम्हारा T2। ठीक है, और जिनके ऊपर गोला लगा रहा हूं ध्यान रखना, ये है इसकी फाइनल वेलोसिटी V डैश इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 6AD। तो T1 और T2 को हम ऐड कर देंगे, तो टोटल टाइम निकालेंगे मेरे भाई, T1 प्लस T2, ये है हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ D बाई A, प्लस T2 कितना आया है मेरे भाई, स्क्वायर रूट ऑफ D बाई A रूट 6 माइनस 2, स्क्वायर रूट ऑफ D बाई A, एंड ये आया रूट 6 माइनस 2। भाई यहां से ये कॉमन ले लो, स्क्वायर रूट ऑफ D बाई A, और कॉमन ले लोगे तो ये आएगा 1 प्लस, ये 1 बच गया यहाँ पर, ये बच गया रूट 6, और ये हो गया माइनस 2। इसको सॉल्व कर लोगे मेरे भाई, ये आ जाए स्क्वायर रूट ऑफ D बाई A, ये रूट 6 माइनस 1। ठीक है, रूट 6 जो स्क्वायर रूट है, 6 का जो स्क्वायर रूट आता है, अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो ये वैल्यू आती है इस तरह से, D अपॉन में A, ये हो गया 2.44 माइनस 1। 6 का जो स्क्वायर रूट होता है 2.44 होता है, और ये माइनस 1 लिखा, यहां से इसको सॉल्व कर लेंगे, D बाई A का जो स्क्वायर रूट आया, और ये हो गया कितना, ये आ गया 1.44,
ये आ गया 1.4। क्लियर है? ये आया टोटल टाइम। टोटल टाइम किसके लिए आया ये मेरे भाई? ये पी के लिए आया है। ये वाला जो टोटल टाइम है किसके लिए आया है मेरे भाई? ये पी के लिए आया है। बिल्कुल इसी तरह से हम जो है टाइम निकालेंगे किसका? क्यू का। बिल्कुल इसी तरह से हम क्यू का टाइम निकालेंगे। कोई भी जल्दबाजी नहीं करनी है, बहुत ध्यान से, बहुत ही आराम से करना है। किसी भी टाइप की कोई भी जल्दबाजी बिल्कुल भी नहीं करनी है, और प्यार से समझना है। चाहे वीडियो लंबी हो, और ध्यान से देखना, आपको मजा आ जाएगा क्वेश्चन करने के बाद। तो आपको टाइम मिल गया भाई T1 प्लस T2, ये आ गया स्क्वायर रूट ऑफ डी बाई ए 1.44। सिमिलरली हम जो है क्यू के लिए निकालेंगे। सिमिलरली हम किसके लिए निकालेंगे मेरे भाई? क्यू के लिए निकालेंगे। अब हम क्यू की बात करेंगे। क्यू के लिए भी देख लेते हैं भाई। क्यू जो पार्टिकल है, इनिशियल वेलोसिटी 0 है, ए एक्सीलरेशन से चलता है फर्स्ट हाफ डिस्टेंस में, टाइम लेता है T1 डैश, टाइम लेता है T1 डैश। इसके लिए भी हम वेलोसिटी v मान लेते हैं, और यहां पर ये वेलोसिटी v डैश मान लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो v मान लेते हैं, v डैश मान लेते हैं, ये T1 डैश और ये T2 डैश, कोई भी इशू नहीं है। तो अब जो है हमें टाइम निकालना है T1 डैश और T2 डैश। क्लियर है? बिल्कुल सेम प्रोसीजर से करेंगे। क्यू की बात करेंगे तो हम जो है सबसे पहले अब क्यू की बात करने वाले हैं, तो क्या करेंगे? v इज इक्वल टू यू प्लस, इस केस में एक्सेलरेशन कितना है यहाँ पर? a। तो ध्यान रखना है मेरे भाई, ये हो गया एक्सेलरेशन। टाइम कितना लगेगा इसको? T1 डैश। कितना टाइम लगेगा? T1 डैश। T1 डैश टाइम आ गया। अब यहां से हम T1 डैश जो है निकाल लेते हैं मेरे भाई। T1 डैश कितना हो गया? ये इनिशियल वेलोसिटी 0 हो जाएगी, तो v अपॉन में a आ जाएगा मेरे भाई। T1 डैश कितना आ गया? v अपॉन में a। अब मैं v निकालूंगा, बिल्कुल यही इक्वेशन लगाऊंगा, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। इसी इक्वेशन की हेल्प से मैं v निकालूंगा, तो v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 2ad। क्योंकि एक्सीलरेशन a है क्यू पार्टिकल का फर्स्ट हाफ के अंदर, तो 2ad। यहां से इनिशियल वेलोसिटी इसकी 0 हो जाती है, तो v हमें मिल जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 2ad। इस v को उठा करके मैं यहां रख दूंगा, ये हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 2ad अपॉन में ये नीचे आ गया a। तो इसको सॉल्व कर लोगे मेरे भाई, इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो स्क्वायर रूट ऑफ ए, अगर मैं इसको इस तरह से लिख दूं स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर रूट ऑफ ए, एक स्क्वायर रूट से ए का एक स्क्वायर रूट उड़ जाएगा, तो हमें मिलेगा ट्वाइस डी अपॉन में ए, ये मिलेगा। तो हमारे पास T1 मिल गया हमें 2d बाई ए का स्क्वायर रूट, ये हमें मिल गया T1 डैश, ये हमें मिल गया T1 डैश। क्लियर है? अब हम बात करेंगे किसकी? इस वाले टाइम की, T2 डैश की। अब हम T2 डैश की बात करेंगे। T2 डैश की बात करेंगे Q के लिए, तो इस केस में इसका जो एक्सीलरेशन है 2a है, ये ध्यान रखना, ये 2a एक्सीलरेशन से मूव करता है। तो v इज इक्वल टू u प्लस at वाला फॉर्मूला लगाएंगे, और ये T2 डैश हो जाएगा, और यहां पर अच्छा अभी लगा देते हैं इसको। तो v कितना है? इस केस में वेलोसिटी हमें निकालनी है v डैश, जो इनिशियल वेलोसिटी है वो ये वेलोसिटी बन जाएगी भाई, ये वेलोसिटी बन जाएगी, जो यहां वेलोसिटी होगी वही वेलोसिटी अब इनिशियल बन जाएगी, और ये कितनी आई है? स्क्वायर रूट ऑफ 2ad, स्क्वायर रूट ऑफ 2ad। क्लियर है? प्लस a कितना हो जाएगा यहाँ पर? 2a, a कितना हो जाएगा मेरे भाई यहाँ पर? 2a, और टाइम होगा 2t डैश, मतलब T2 डैश, T2 डैश जो टाइम हो जाएगा। हमें यहां से T2 डैश निकालना है, तो पहले मैं अब v डैश की वैल्यू उठाता हूं कहीं से। कैसे उठाएंगे? देखो, v डैश की वैल्यू कैसे लिखेंगे इसको समझते हैं। v डैश का स्क्वायर माइनस v का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 2 इंटू एक्सीलरेशन हो गया 2a और इंटू d। भाई क्यू पार्टिकल के लिए यहां से यहां तक मैंने v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as वाला फॉर्मूला लगाया, तो v डैश का स्क्वायर माइनस v स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, यानी कि 2 इंटू 2a इंटू d। v डैश हमें निकालना है, v स्क्वायर हमने निकाला ही है, ये आया v स्क्वायर इज इक्वल टू 2ad। v स्क्वायर कितना है मेरे भाई? 2ad। तो यहां से मैं v डैश स्क्वायर लिख सकता हूं, और v स्क्वायर कितना है? 2ad।
किसी भी तरह की कोई जल्दबाजी नहीं है। 2AD और ये कितना हो जाएगा मेरे भाई 4AD। तो V डैश का जो स्क्वायर है वो कितना मिला मुझे 6AD। तो V डैश जो मिला मुझे स्क्वायर रूट ऑफ 6AD, यानी कि ये Q पार्टिकल जो है इसकी फाइनल वेलोसिटी यहां पर ये है। सिमिलरली इसकी जो P पार्टिकल की फाइनल वेलोसिटी वो ये थी V डैश। तो आप देखो फाइनल वेलोसिटी P की स्क्वायर रूट ऑफ 6AD। सिमिलरली Q की जो फाइनल वेलोसिटी है वो भी क्या है स्क्वायर रूट ऑफ 6AD। तो अब आपको यहां समझ में आया एक चीज कि भाई P पार्टिकल और Q पार्टिकल की जो फाइनल वेलोसिटी है, जो लास्ट में वेलोसिटी मिलेगी, वो दोनों क्या होंगी सेम। वो दोनों क्या होंगी सेम। ये आपको एक पॉइंट यहां पर मिला। हमें टाइम की बात करनी है, हम टाइम t2 डैश निकालेंगे यहां से, इस v डैश की वैल्यू को यहां रखेंगे। ये हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 6AD दैट इज इक्वल टू, ये हो गया स्क्वायर रूट ऑफ 2AD, ये हो गया स्क्वायर रूट ऑफ 2AD प्लस ये आ गया 2A इंटू t2 डैश। ठीक है मेरे भाई, यहां से t2 डैश निकालेंगे तो t2 डैश डायरेक्ट लिखते हैं। आप देखो स्क्वायर रूट ऑफ 6AD माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2AD अपॉन में ये 2A नीचे आ जाएगा। ठीक है, यहां से स्क्वायर रूट ऑफ AD बाहर निकालो, स्क्वायर रूट ऑफ AD बाहर निकाल लेंगे मेरे भाई। क्या निकालेंगे स्क्वायर रूट ऑफ AD बाहर निकाल लेंगे तो अंदर क्या बचेगा स्क्वायर रूट 6 का स्क्वायर रूट माइनस और ये मिलेगा हमें स्क्वायर रूट 2 अपॉन में 2A 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ A एंड स्क्वायर रूट ऑफ A। एक A से एक रूट A उड़ा दो। ठीक है भाई, तो हमें क्या मिला यहां पर, यहां देख लेते हैं क्या मिलेगा मेरे भाई। यहां से हमें मिलेगा स्क्वायर रूट ऑफ D अपॉन में A। तो ये तो D अपॉन में स्क्वायर रूट ऑफ D अपॉन में A हो गया। ठीक है, और ये हो गया 2 भाई, इसके नीचे ये 2 आ गया, इसके नीचे ये 2 आ गया। ये मिला हमारे पास रूट 6 माइनस रूट 2। क्लियर है मेरे भाई, ये हमें वैल्यू मिल गई किसकी t2 डैश की, ये मिली हमें t2 डैश की वैल्यू। अब हमें क्या करना है टोटल टाइम निकालना है। हमें क्या करना है टोटल टाइम निकालना है। तो t1 डैश प्लस t2 डैश को हम क्या कर देंगे ऐड कर देंगे। तो t1 डैश मुझे ये मिला था और t2 डैश मुझे ये मिला है, इन दोनों को मैं क्या करूंगा ऐड कर दूंगा, इन दोनों को मैं ऐड करूंगा। तो ऐड कर देते हैं मेरे भाई, इसको देखो कैसे करेंगे। जब इसको आप ऐड करोगे तो स्क्वायर रूट, चलो पहले लिख लेते हैं, ये हो गया 2D बाई A, ये हो गया t1 डैश, ये हो गया t1 डैश और t2 डैश लिख लेते हैं हम प्लस स्क्वायर रूट ऑफ D बाई A और ये इस तरह से लिख लेते हैं रूट 6 माइनस रूट 2 अपॉन में 2। क्लियर है, ये हो गया टोटल टाइम। टोटल टाइम आ गया, ये Q पार्टिकल की बात हो रही है, Q के लिए टोटल टाइम हुआ। तो टोटल टाइम अगर मैं यहां से देखूंगा तो देखो स्क्वायर रूट ऑफ D बाई A अगर मैं कॉमन ले लूंगा किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। स्क्वायर रूट ऑफ D बाई A मैंने कॉमन ले लिया, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां बचेगा रूट 2। ठीक है मेरे भाई, प्लस अब ये तो बाहर आ गया तो ये बचा रूट 6 माइनस रूट 2 अपॉन में 2। क्लियर है, यहां से इसको सॉल्व कर लेंगे, ये आ जाएगा रूट D बाई A ये 2 इंटू रूट 2 हो जाएगा, 2 इंटू रूट 2 प्लस रूट 6 माइनस रूट 2 अपॉन में 2। क्लियर है मेरे भाई, तो यहां पर ओके है। अब यहां से क्या करोगे आप, देखो 2 रूट 2 और रूट 2, भाई यहां से रूट 2 कॉमन ले लोगे तो 2 माइनस 1 मिलेगा तुम्हें। तो ये इस तरह से लिख सकते हैं D बाई A, ये हुआ D बाई A और इसके बाद ये आ जाएगा रूट 6 माइनस रूट 2। भाई ये 2 रूट 2 है, ये 1 रूट 2 है, 2 रूट 2 में से 1 रूट 2 चला जाएगा तो माइनस का बचेगा 1 रूट 2, सॉरी हाँ ये प्लस का बचेगा, प्लस
प्लस 2√2 अपॉन में 2। क्लियर है मेरे भाई? अब यहां से इसको सॉल्व कर लोगे आप, यहां से इसको सॉल्व कर लो। d अपॉन में a, ये कितना हो गया भाई? √6 कितना होता है? 2.44, अभी मैंने बताया 2.44 प्लस √2, √2 कितना होगा? √2 हो गया 1.44, 1.414 है ना, 1.41, मैं 41 ले लेता हूं और डिवाइडेड बाई 2 कर देंगे, तो यहां से इसको निकाल लेंगे d अपॉन में a, ये हो जाएगा 4 और 1 5, 4 और 4 8, 2 और 1 3, 3.85 बाई 2। भाई इसको सॉल्व कर लो, 3.85 अपॉन में 2 यहां कर लेते हैं, तो ये आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ, डायरेक्ट लिखता हूं मैं यहां पर d बाई ए, 3 एकम 3 पॉइंट लगा लो, और यहां से क्या 2 एकम 2, यहां से क्या 2 नीम 18, ठीक है, और 2 दूनी 4, तो ये आएगा लगभग 1.92, ये आएगा लगभग 1.92। ये आ गया क्यू पार्टिकल का टाइम। ये है कैलकुलेटिव मेथड, देखो कितना लंबा मेथड है, कितना लेंथी मेथड है ना। तो ये आ गया d बाई ए इंटू 1.92, और ये वाला टाइम कितना आया था p के लिए, यहां देखो d बाई ए स्क्वायर रूट का 1.44। कौन सी वैल्यू बड़ी है, कौन सा टाइम पीरियड बड़ा है? ये टाइम पीरियड बड़ा है। तो इसका मतलब अगर मैं आपको बोलूं, अगर मैं यहां पर बोलूं टाइम पीरियड जो है Q का बड़ा है टाइम पीरियड देन P के, भाई P से बड़ा है ना टाइम, Q का जो टाइम है वो P से बड़ा है। अब अगर मैं बोलूंगा एवरेज स्पीड, टोटल डिस्टेंस तो सेम होगा, भाई टोटल टाइम, जिसका टाइम कम होगा उसकी एवरेज स्पीड क्या होगी? ज्यादा, उसकी एवरेज स्पीड क्या होगी? ज्यादा। तो P का जो टाइम है वो कम है, इसका मतलब P पार्टिकल की जो एवरेज स्पीड है वो ज्यादा हो जाएगी देन Q पार्टिकल। तो इसका मतलब फर्स्ट ऑप्शन हमारा सही हो जाता है, इसका मतलब फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाता है। ये मैंने प्रूव किया है यहां पर कि भाई जो टाइम पीरियड है P के लिए और जो टाइम पीरियड है Q के लिए, ये हमने निकाला है। टोटल टाइम जो लगता है इस पूरे मोशन में, इस पूरे मोशन में जो टोटल टाइम P का है वो क्या है? कम है। जो टोटल टाइम P का है वो कम है, देखो स्क्वायर रूट ऑफ d बाई ए इंटू 1.44, और जो Q का जो टोटल टाइम है वो 1.92 टाइम्स है, तो ये वैल्यू बड़ी है इससे। इसका मतलब टाइम पीरियड Q का ज्यादा है टाइम पीरियड देन P के। इसका मतलब ये हुआ कि जो एवरेज स्पीड है और ऊपर जो डिस्टेंस है, टोटल डिस्टेंस तो दोनों को सेम ट्रेवल करनी थी, ये तो क्वेश्चन में दिया ही है। जब टोटल डिस्टेंस सेम हो गई मेरे भाई, तो एवरेज स्पीड इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गई टाइम के, तो जिसका टाइम कम होगा उसकी एवरेज स्पीड ज्यादा हो गई। तो P का जो टाइम पीरियड है वो कम है, इसीलिए P की एवरेज स्पीड ज्यादा हो गई। क्लियर है? समझ में आ गया? तो ये हुआ इस क्वेश्चन का आंसर, फर्स्ट ऑप्शन जो है करेक्ट है। एवरेज स्पीड ऑफ P इज मोर देन एवरेज स्पीड ऑफ Q। ये है फर्स्ट ऑप्शन जो कि कैलकुलेटिव मेथड था। ये कैलकुलेटिव मेथड से कराया है, ध्यान रखना। अब हम ग्राफिकल मेथड से देखेंगे, और ग्राफिकल मेथड से देखने के बाद आपको समझ में आएगा कि हाँ ये वाकई बहुत जबरदस्त मेथड था। तो चलो ग्राफिकल मेथड से समझते हैं। ये है ग्राफिकल मेथड। ग्राफिकल मेथड से समझने की कोशिश करेंगे, ध्यान से समझना है। एक बार समझ जाओगे, आसान भाषा में समझ में आ गया, तो इसके अलावा कोई और क्वेश्चन होगा ना तो वो भी आराम से हो पाएगा। तो ये तो हम जानते हैं भाई, दो पार्टिकल है P और Q, रेस्ट से चलते हैं। P का जो फर्स्ट हाफ डिस्टेंस के लिए एक्सीलरेशन है 2a है, और नेक्स्ट हाफ के लिए जो एक्सीलरेशन है a है। सिमिलरली Q का जो फर्स्ट हाफ के लिए जो एक्सीलरेशन है वो a है, और नेक्स्ट हाफ के लिए जो एक्सीलरेशन है 2a है। ये क्वेश्चन में दिया हुआ है, और ये दोनों पार्टिकल रेस्ट से चलते हैं। यहां तक ओके है। अब देखो ग्राफ में, ग्राफ को ध्यान से समझना है भाई। मैं ये बोलता हूं, ये दोनों ग्राफ मान लेते हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ के, ये दोनों ग्राफ मैं मान लेता हूं वेलोसिटी टाइम ग्राफ। ये दोनों ग्राफ जो है मैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ मानता हूं मेरे भाई, ध्यान से देख लेना। यहां पर मैं दिखूं ना दिखूं, ये ग्राफ दिखना चाहिए ताकि आपको ये समझ में आ जाए क्वेश्चन का आंसर बहुत अच्छे से।
तो भाई ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ मान लिया। तो यहां इसको देखो, इसको मान लेते हैं ओ ए बी, ठीक है भाई, सी, इसको मान लेते हैं ई एफ जी। ये सारे पॉइंट्स मैंने लिख दिए हैं। ओ ए बी सी, ओ ए बी सी डी रह गया भाई, डी चलो छोड़ दो कोई बात नहीं। ओ ए बी सी ई एफ जी, डी रह गया, कोई इशू नहीं है, हमें तो पॉइंट्स दिखाने से मतलब है। तो देखो पहले समझो P का फर्स्ट हाफ के लिए, P का फर्स्ट हाफ के लिए एक्सीलरेशन कितना है 2a। सबसे पहले तो ये ध्यान दो, ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ है। वेलोसिटी टाइम ग्राफ के अंदर अगर मैं स्लोप निकालता हूं तो वो मुझे क्या मिलता देता है, एक्सीलरेशन। अगर मैं यहां पर tan थीटा निकालता हूं तो ये मुझे क्या देता है, एक्सीलरेशन। और यही एक्सीलरेशन बेसिकली स्लोप के इक्वल हो जाता है। समझ में आ गया, बहुत बढ़िया, ये आपको पता है, इसी को यूज करेंगे। तो देखो जो व्हाइट वाली लाइन है वो P के लिए है, जो व्हाइट वाली जो लाइन है वो P के लिए है, और जो ब्लू वाली लाइन है वो Q के लिए है, ये ध्यान रखना। अब यहां ध्यान से समझो, जब O से A यानी कि जो P जो है, P जो पार्टिकल है वो 2a एक्सीलरेशन से चलता है, तो इसका मतलब ये समझो कि भाई P का जो एंगल है वो ज्यादा है। भाई P का एंगल क्या है, ज्यादा है, क्योंकि P जो है 2a एक्सीलरेशन से चल रहा है और Q जो है उसी समय a एक्सीलरेशन से चल रहा है। तो अगर मान लो ये x है तो ये x/2 होगा। समझ में आया। अगर P जो है, अगर P और Q की बात करें, अगर P जो एंगल है वो थीटा बना रहा है तो Q जो है हमारा थीटा अपॉन में 2 बना रहा होगा। समझ में आ गया। तो यही तो चीज है यहां पर भाई, अगर A का जो P का जो O से A के बीच में एक्सीलरेशन होगा, या तो वो कैसे बताएंगे, एंगल से। भाई ये एंगल जो है डबल है, ये आपको दिख ही रहा है। इस एंगल के मुकाबले P के फर्स्ट हाफ का एंगल जो है ज्यादा है देन दी Q। यहां तक क्लियर है, ठीक है। अब ये जो A पॉइंट है इसका, और ये जो Q का C पॉइंट है, तो यहां ध्यान दो, ये A का A पॉइंट है, ये P का A पॉइंट है, ये ध्यान रखना। और ये सॉरी ये वाला, और ये Q का C पॉइंट है, ये Q का C पॉइंट है। भाई ये A और ये C यही दिखाए हैं मैंने यहां पर, A और C, ये P के फर्स्ट हाफ की डिस्टेंस है, और ये O से C Q के फर्स्ट हाफ की डिस्टेंस है, फर्स्ट हाफ डिस्टेंस। अब एक चीज बताओ यहां पर, समझने के लिए है, इसलिए टाइम लग रहा है। भाई दोनों ने हाफ डिस्टेंस सेम ट्रेवल करी, दोनों ने हाफ डिस्टेंस सेम ट्रेवल करी, बहुत बढ़िया। जब दोनों ने हाफ डिस्टेंस सेम करी तो मेरे भाई चीज बताओ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ के अंदर अगर मैं एरिया निकालता हूं, वेलोसिटी टाइम ग्राफ के अंदर अगर मैं एरिया निकालता हूं तो एरिया क्या होता है, डिस्टेंस दे देता है मुझे क्या देता है, डिस्टेंस। तो इस केस में तो देखो, अगर इस केस में आप देखोगे तो ओ ए ई ट्राइंगल, ओ ए ई ट्राइंगल ओ ए ई का जो एरिया है, ट्राइंगल ओ ए ई का जो एरिया है, ये एरिया ओ एफ सी के बराबर होना चाहिए, ट्राइंगल ओ एफ सी। समझा रहा हूं इसलिए टाइम लग रहा है, ध्यान रखना। ट्राइंगल ओ ए ई और ट्राइंगल ओ सी एफ या ओ एफ सी, ये एरिया, इस ट्राइंगल का एरिया, ये दोनों बराबर होने चाहिए। बहुत बढ़िया, दोनों बराबर है, यहां दिख रहा है, दोनों बराबर है भाई। अगर आप ये एरिया निकालोगे, ये एरिया और इस ट्राइंगल का एरिया निकालोगे, तो ये दोनों एरिया क्या है मेरे भाई, ये दोनों एरिया बराबर है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। तो भाई यानी कि फर्स्ट हाफ में दोनों ने सेम डिस्टेंस ट्रेवल कर ली, फर्स्ट हाफ में दोनों ने सेम डिस्टेंस ट्रेवल कर ली, ठीक है। आगे देखो, नेक्स्ट हाफ डिस्टेंस में भाई यहां से यहां तक, तो P भी यहां से यहां तक चलता है तो सेम डिस्टेंस ट्रेवल करता है, देन Q। भाई जो डिस्टेंस P ने ट्रेवल करी, हाफ डिस्टेंस भी, सेम ही डिस्टेंस Q भी ट्रेवल करेगा। भाई दोनों जो है सेम डिस्टेंस ट्रेवल करेंगे, बस यही है पॉइंट, ये यही देखो। अब इस केस में देखो, A से B यानी कि मेरे भाई अब की बार ये A है और ये तुम्हारा B है, ठीक है। ये A से B हो गया और ये हो गया मेरा C से B, और ये हो गया C से B।
अब यहां देखो ए से बी, पी पार्टिकल सेम डिस्टेंस ट्रेवल करेगा और क्यू पार्टिकल भी सी से बी सेम डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। क्लियर है? तो दोनों सेम डिस्टेंस ट्रेवल करेंगे। तो जब ये दोनों सेम डिस्टेंस ट्रेवल करेंगे तो यार जो सी बी और बी, यानी कि अब यहां देखो सी और बी और एफ जी, सी बी एफ जी, ये जो एरिया होगा, एरिया सी बी एफ जी, क्या ये एरिया इस एरिया के इक्वल है? एरिया ए बी जी ई, ए बी जी ई, बस ये है, ये पॉइंट है, मेन पॉइंट। क्या ये एरिया, भाई ये वाला जो एरिया है सी, इसका सी बी जी एफ, ये एरिया क्या इस एरिया के बराबर है? बिल्कुल नहीं है। कहां है? दिख रहा है आपको? भाई ए ई जी बी, ए बी जी ई, कुछ भी ले लो यार, ए बी जी ई, ये जो एरिया है ऐसे करके, ये एरिया ज्यादा है देन दिस एरिया। भाई इसके पूरे एरिया में ये वाला जो पार्ट है कवर हो रहा है, तो ये दोनों एरिया बराबर नहीं है, ये दोनों एरिया बराबर नहीं है। जब ये दोनों एरिया बराबर नहीं है तो दोनों ने जो है, दोनों में इसने पी ने ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल कर ली, पी ने ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल कर ली, लेकिन क्वेश्चन में बोला है दे हैव टू मूव इक्वल डिस्टेंस। पी और क्यू को, दोनों को इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करनी है, ध्यान रखना, पी और क्यू को दोनों को इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करनी है। तो इसका मतलब ये जो एरिया आना था ए बी जी ई और बी जी एफ सी या सी बी सी एफ जी, कुछ भी ले लो, ये एरिया इक्वल आना था मेरे भाई। ये एरिया क्या आना था? इक्वल आना था। ये एरिया इक्वल आना था। तो इसीलिए जब ये एरिया इक्वल नहीं आया, ये एरिया इक्वल आना चाहिए, तभी तो क्वेश्चन की कंडीशन को ये सेटिस्फाई कर पाएगा। ठीक है? हाँ, एक और चीज मैं यहां पर भूल गया बताना। देखो जब P जो है इस एंगल पर ट्रेवल कर रहा था, ये स्लोप था, और Q का ये स्लोप था, अगले हाफ में जो P है, अगले हाफ में जो P है, ये लाइन इस लाइन के पैरेलल हो जाएगी, क्योंकि जो P है अब A एक्सीलरेशन से मूव कर रहा है, यहां पर A एक्सीलरेशन से, यहां 2A एक्सीलरेशन से, और जो Q था यहां पर A एक्सीलरेशन से मूव कर रहा था और ये 2A एक्सीलरेशन से मूव करता है। तो अब ये वाला जो एंगल है, ये एंगल से ये एंगल के बराबर हो जाएगा, और जो Q का सेकंड हाफ का जो एंगल है, ये एंगल इसके एंगल के बराबर हो जाएगा, P के पहले वाले एंगल के। क्लियर है ना? तो ये जो स्लोप मिलेगा आपको, ये A हो जाएगा और ये वाला जो है 2A बेसिकली। क्लियर है? तो इसीलिए ये दोनों पॉइंट जाकर के यहां मिलते हैं, और इस केस में हमें ये समझ में आया कि जो ये वाला जो एरिया है, जो P का जो ये वाला एरिया है, सेकंड हाफ की जो डिस्टेंस है, वो ज्यादा है देन दी Q के सेकंड हाफ के डिस्टेंस से। तो इसीलिए ये क्वेश्चन की कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा। ये क्वेश्चन की कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा, तो आपको क्या करना पड़ेगा? ये जो ए बी वाला जो पोर्शन है, इसको पीछे खींचना पड़ेगा, इसको पीछे खींचना पड़ेगा, और ए बी से जो एरिया मिलेगा, वो एरिया, जैसे यहां देखो, अब ए बी से जो एरिया मिलेगा, ये एरिया सी बी से जो एरिया मिलेगा, सी बी से जो एरिया मिलेगा, वो एरिया इक्वल होना चाहिए। तो ये एरिया, मान लो ये एरिया A1 और ये एरिया A2, तो A1 इज इक्वल टू A2। अब ये क्वेश्चन की कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। अब ये क्वेश्चन की कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है कि दोनों जो है इक्वल डिस्टेंस मूव करते हैं, दोनों इक्वल डिस्टेंस मूव करते हैं, दोनों को इक्वल डिस्टेंस मूव करनी है, दे हैव टू मूव इक्वल डिस्टेंस। क्लियर है? तो अब ये दोनों इक्वल डिस्टेंस मूव कर रहे हैं। मजे की बात ये है कि यहां देखो, अब मैं एक लाइन अगर इस तरह से ड्रॉ करता हूं, ये पॉइंट और ये पॉइंट, इसका मतलब ये है कि इन दोनों की जो फाइनल वेलोसिटी है वो क्या है? सेम। इन दोनों की जो फाइनल वेलोसिटी है वो सेम है, इन दोनों की जो फाइनल वेलोसिटी है सेम है, लेकिन जो P का जो टाइम है वो पीछे रिड्यूस हो गया है यार। ये टाइम एक्सिस था, यही मैंने बताया था, वेलोसिटी टाइम एक्सिस। तो P का जो ये वाला पॉइंट है, अगर इसको मैं यहां से नीचे ड्रॉ करना चाहूंगा, तो ये अगर TP होता है और ये अगर TQ होता है, तो TP जो है TQ से कम है, TP जो है TQ से कम है, TP जो है TQ से कम है।
इसका मतलब P का जो टाइम पीरियड है कम है, तो P की एवरेज स्पीड क्या होगी, ज्यादा। P की एवरेज स्पीड क्या होगी, ज्यादा। तो फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाता है। तो ध्यान रखना मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, ये जो क्वेश्चन है इसका सॉल्यूशन कहीं नहीं है, पहली बात। और जो मैंने बताया है, पहले आपको एनालिटिकल मेथड से बताया, ग्राफ के मेथड से, कैलकुलेशन के मेथड से, वो कैलकुलेशन के मेथड से ये प्रोसीजर था। बेसिकली हमें यही चेक करना था कि जो टाइम पीरियड है P और Q में कितना कितना लगेगा, क्योंकि दोनों ने जो डिस्टेंस है वो सेम ट्रेवल करनी है, ये क्वेश्चन में दिया है। ठीक है, तो अब एक और चीज देखो, जो मैंने बताया यहाँ पर वेलोसिटी सेम होगी। अगर आप इस चीज को कैलकुलेटिव मेथड में जाकर के चेक करोगे, तो मैंने वहां बताया था, देखो v डैश, ये P के लिए जो वेलोसिटी आई थी स्क्वायर रूट ऑफ 6 AD, स्क्वायर रूट ऑफ 6 AD, और यही Q के लिए वेलोसिटी आई है, फाइनल वेलोसिटी स्क्वायर रूट ऑफ 6 AD। ये देखो, दैट मीन्स P और Q की जो फाइनल वेलोसिटी है वो सेम है, कितनी है, स्क्वायर रूट ऑफ 6 AD। अगर मैं यहां पर वैल्यू लिख दूं स्क्वायर रूट ऑफ 6 AD, अगर कभी आपके पास ग्राफ में इस टाइप से क्वेश्चन आ जाए और यहां पर वेलोसिटी स्क्वायर रूट ऑफ 6 AD दिख जाए, तो समझ लेना ये सही है। क्लियर है? तो ये है ग्राफिकल मेथड, ये है ग्राफिकल मेथड। ये मैंने आपको इतना डिटेल में समझाया है कि इस क्वेश्चन को अदरवाइज समझ में ही नहीं आएगा कैसे करना है, क्या अटेम्प्ट करना है। अगर आपको इसमें स्लोप की जानकारी है और एरिया की जानकारी है, ग्राफ को पकड़ने की जानकारी है, तो ये क्वेश्चन बहुत आसान था ग्राफिकल मेथड से। अदरवाइज कैलकुलेटिव मेथड तो है ही, कैलकुलेटिव मेथड से करते आप, इसको कैलकुलेटिव मेथड से करते। ठीक है, तो जो क्वेश्चन नंबर 25, इसका जो आंसर है फर्स्ट ऑप्शन जो है करेक्ट है। तो ये चीज ध्यान रखना है, इसको हमने स्लोप की हेल्प से, एरिया की हेल्प से किया है। ये चीज आपको याद रखनी है, समझ में आना चाहिए कि इस क्वेश्चन का जो आंसर है क्या है, जो P की एवरेज स्पीड होगी वो ज्यादा होगी देन दी Q। ठीक है, अगर ये इस वीडियो में मतलब इस क्वेश्चन का आंसर आपको समझ में आया है, दिमाग में घुस गया है, तो यार वीडियो को लाइक करना और कमेंट करना